सुखदेव जी कहते हैं, कोई जीवन में कितना बड़ा भी तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी या भजनानंदी बन जाए, लेकिन जब तक वह प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेगा या उसका समर्पण नहीं होगा, तब तक उसका किसी भी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा धनवान हो, चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, यदि वो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है तो उनका कल्याण होना संभव नहीं है। क्योंकि जीवन में सारे साधन करो, सब कुछ करो, तप करो, दान करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, लोगों को प्रसादी पवाओ, भंडारे लगवाओ, कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, अच्छी बात है, कीजिए, खूब कीजिए। परंतु यदि इन चीजों के करने के बाद मन में यदि अभिमान लेकर के आए तो जो दशा रावण की हुई है वही दशा आपकी होगी, जो दशा हिरण्यकश्यप की हुई वही दशा आपकी होगी। क्योंकि अहंकार भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और अहंकार जो है वो मनुष्य को पतित बनाता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, उसको कुमार्ग पर चलाता है। ये सारे के सारे कार्य अहंकार के प्रवेश करने पर व्यक्ति करता है। रावण को देख लो, कितना विद्वान पंडित था महाराज, लेकिन उसको अपनी योग्यताओं पर अभिमान था, उसको अपने बल पर अभिमान था, उसको अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसका पतन हुआ। क्योंकि अहंकार यदि जिस जीव के भीतर प्रवेश कर जाता है वहां पर भक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, और बिना भक्ति के व्यक्ति का कल्याण होना असंभव है। क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इनका ध्यान रख करके यदि व्यक्ति कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसका लोक और परलोक दोनों जो हैं वो सुधर जाएंगे। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, भगवान ने हमें कोई योग्यता प्रदान की है और हम उस योग्यता का दुरुपयोग करते हैं। और जिन लोगों ने शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिन लोगों को शक्ति का अभिमान हुआ है, उनका पतन निश्चित है, उनका पतन होता ही है। समय के अनुसार उनका पतन होगा ही होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप माने या ना माने, हमारा मामला नहीं है, हमको कुछ नहीं लेना देना। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। हमारे बाबा बोलते हैं, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। तो इस बात को ध्यान में रख करके, अभिमान का त्याग कर करके गुरु की शरण में, संतों की शरण में, शास्त्रों की शरण में, भगवान की शरण में जब तक जीव अपने आप को समर्पित नहीं करता है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है, अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता है, तब तक वो कितनी माला कर लो, कितना ध्यान लगा लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने तप कर लो, उसका कल्याण नहीं होगा। क्या रावण ने तप नहीं किए थे? क्या रावण ने तपस्या नहीं की थी? क्या हिरण्यकश्यप ने तपस्या नहीं की थी? सबने किया था, लेकिन क्या उनका कल्याण हुआ? अरे उनका क्या हुआ ये सब लोग आप जानते हैं। वो बात अलग है कि वो भगवान के पार्षद थे और भगवान हमें शिक्षा देने के लिए ऐसी लीला हमारे समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन वो भगवान के द्वेषी तो थे ही। चाहे वो श्राप के माध्यम से उनको ऐसा कुछ मिला हो या जो भी कुछ हुआ, लेकिन हमें जो है इन सबसे, इन लीलाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अहम भाव का त्याग करना होगा। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है। अरे ये सब कुछ भगवान ने हमें प्रदान किए हैं महाराज, और इन्हीं का अभिमान कर रहे हैं। जो वस्तु हमारी है ही नहीं उसका अभिमान हम क्यों करें? विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जो वस्तु हमारी है नहीं, थी नहीं, होगी नहीं, हो नहीं सकती, उसका अभिमान करें। देखो कितने मूर्ख हैं हम, विचार करके देखो। आपको किसी से आपने जो है वो गाड़ी उधार ली, मान लो अपने पड़ोसी से आपने गाड़ी उधार ली और उस गाड़ी का आप अभिमान करेंगे? वो गाड़ी आपकी है, आपकी थी, आपकी हो सकती है, तो फिर क्यों अभिमान करना है?
अरे सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है, भगवान का था, भगवान का ही रहेगा। भगवान हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन आप और हम तो मेहमान बन करके आए हैं इस संसार में, थोड़े समय बाद चले जाएंगे। जितनी भक्ति करेंगे उसके अनुसार जो है वो हमें उसी प्रकार की योनि प्राप्त होगी। अगर भगवान का भजन करेंगे तो निसंदेह हम 84 लाख की योनियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी हमें अहंकार समझने नहीं देता है। कुछ लोग तो महाराज, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग तो कुतर्क करते हैं, कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, किसने देखी? भगवान होता है, किसने देखा? विज्ञान होता है बस, भगवान तो होते ही नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता जो ज्ञान विज्ञान इन सब से परे हैं, उन्हीं का तो नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वही तो श्री हरि हैं, वही तो विष्णु हैं, वही तो राम हैं। लेकिन अभिमान करना जरूरी है। अभिमान का त्याग नहीं करेगा कलयुग का जीव, क्योंकि जिसको कलयुग ने प्रभावित कर लिया है उसको लगेगा ये अभिमान थोड़ी है, ये तो मेरी योग्यता है जो मैंने अर्जित किया है। अगर मैं इसका बखान ना करूं तो लोग मुझे कैसे जानेंगे? लेकिन वास्तव में शक्ति का अभिमान करना ही जीव को पतन की ओर लेकर जाता है। इसलिए जो भी कुछ मिला है भगवान की कृपा से मिला है। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ये बात कहने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। ऐसा नहीं कि केवल शब्दों के द्वारा कह दिया गया लेकिन आचरण में हम लेकर के नहीं आए, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यदि मुझे कुछ मिल रहा है तो वो आपकी कृपा है। फिर देखो, जीवन में व्यक्ति कभी भी जो है वो कुमार्ग पे नहीं चलेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, वो कभी भी जो है वो गलत कार्य नहीं करेगा। व्यक्ति गलत कार्य अहम के वश में होकर के ही तो करता है। यदि उसके पास में कोई शक्ति है तो वो शक्ति का दुरुपयोग कब करता है महाराज? जब उसको अहम आ जाता है, हृदय में अहंकार आ जाता है। तो इसलिए अहंकार का त्याग करना होगा। भगवान के प्रति जिसका समर्पण भाव होगा, विश्वास कीजिए, मेरा आप सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों से निवेदन करता हूं, मेरा विश्वास कीजिए कि जिस भी व्यक्ति का भगवान के प्रति समर्पण होगा उसे कभी भी अहंकार ग्रसित नहीं कर सकता। जिस भी व्यक्ति का गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति समर्पण होगा, उसको कभी भी अहंकार ग्रसित नहीं करेगा महाराज। कभी भी उसको अहंकार छू नहीं सकता। लेकिन जो भगवान के द्वेषी हो गए, शास्त्रों के विरोधी हो गए, गुरु की अवज्ञा करने वाले बन गए, ब्राह्मण और भक्तों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन न करने वाले हैं, उनको अहंकार ग्रसित करेंगे ही करेंगे। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम इतने धनवान हैं, इतने विद्वान हैं, इतने बलवान हैं, तभी हमारा पतन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। हम जीवों पर दया करना बंद कर देते हैं, तभी हमारे पतन की शुरुआत होती है। इसलिए हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, शास्त्रों में बताए गए नियमों के द्वारा हम सबको निवेदन करना चाहिए। ब्राह्मणों के पास में जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि यदि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो योग्य नहीं हूं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, आपने जो कुछ दिया है वो सब कुछ आप ही का है। बस आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बुद्धि जो है वो कभी भ्रष्ट ना हो, मैं कभी कुमार्ग पे ना चलूं, कभी जो है वो लोगों पे दया करना, लोगों की सेवा करना बंद ना करूं। क्या इतनी प्रार्थना भी हम नहीं कर सकते? अगर इतनी प्रार्थना भी नहीं कर सकते तो हम कल्याण के अधिकारी नहीं हैं। हम इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जो है वो पैदा हुए हैं, अगर हम इतनी प्रार्थना भी नहीं कर सकते।
अरे प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना करके देखो। प्रार्थना जब आप करोगे तो आप स्वतः देखेंगे कि कैसे जो है वो व्यक्ति धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, कैसे वो तमोगुण से रजोगुण में आ रहा है, रजोगुण से सतोगुण की तरफ जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी वो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। प्रेम की उस दशा को वो प्राप्त कर लेगा जहाँ पर केवल श्याम सुंदर होंगे, राधा रानी होगी, जहाँ पर प्रिया प्रीतम का मिलन होगा, उनको प्रेम हो जाएगा। निरंतर जो है वो उन्हीं की सेवा में वो डूबा रहेगा। कब वो स्थिति आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत जो है वो छोटे से होती है, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और यही बूंद जब पत्थर पे गिरे तो पत्थर को भी चीर देती है। इसलिए निरंतर हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से।